बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीब काम हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं। पीडीएम की वो जमातें जो बहुत करीब नज़र आ रही थीं, और ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा था कि हुकूमत में सब इकट्ठे हैं सिर्फ एक जमात के ख़िलाफ़। ये तो होता रहा है कि कोई जमात हुकूमत में है, उसके खिलाफ अपोजिशन की सारी जमातें इकट्ठी हों, लेकिन यह कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि सारी जमातें हुकूमत में इकट्ठी हों और एक जमात के खिलाफ जो एक अपोजिशन बचे उसके खिलाफ सब हों। यह नहीं हुआ था। लेकिन अब यह हुआ है कि जैसे जैसे इनको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ शायद कुछ कमजोर हो रही है, ये अब एक दूसरे के खिलाफ भी होते चले जा रहे हैं। मगर हैरान कुन तौर पर अब अजीब मामला यह हुआ है कि वो इख्तिलाफात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चल रहे थे वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ये भी अब मौलाना के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। क्या अवामी नेशनल पार्टी, क्या नून लीग और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब ने अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ रुख कर लिया है तोपों का। और उनके सबसे अहम तरीन आदमी इस वक्त जिनके बारे में कहा जा रहा है गवर्नर राज लगा हुआ है, और यह बात कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं कही जा रही, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी ने गवर्नर राज लगाया हुआ है, गवर्नर राज, और उनकी वजह से किसी और की कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने पूरा कब्जा जमाया हुआ है और इसका खात्मा करना होगा। अब यह खबर जनाब छप चुकी है, और ये ऐसे इदारे ने छापी है कि जिस पर बड़ा आप समझें कि पीडीएम को मान भी है कि जी ये इदारा देखें ये खबर दे रहा है। तो इसीलिए मैं उसी इदारे की खबर आपके सामने रख देता हूं कि उसने जो बातें की हैं। इसके साथ साथ एक और मामला ये है कि मईशत जिस तरह से डूब रही है, अब बातें की जा रही हैं डिफ़ॉल्ट की, जिसके बारे में सख्ती से मना करते हैं कि जी खबरदार किसी ने डिफ़ॉल्ट की बात की। तो उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जितना मईशत तबाही की तरफ जा रही है इतना ही इन्होंने एक दूसरे को ब्लेम करना है। और लेटेस्ट खबर यह है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान का बजट, इसहाक डार का बनाया हुआ बजट, बिल्कुल वाज़े तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। और साथ ही भी कहा है कि यह तो अनरियलिस्टिक बजट है, ऐसे कैसे हो सकता है। कई चीज़ों के हवाले से उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जी आप 7,200 अरब रुपए का कह रहे हैं कि जी आप सूद अदा करेंगे, इसका बता दें। टैक्स इकट्ठा करने का आपने 9,200 अरब रुपए का कहा, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का आपने कह दिया है उसकी समझ नहीं आ रही वो कैसे है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी बढ़ाने की बात हो रही है। इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं। और अभी बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं। 3 अरब डॉलर से भी कम। ये अब पाकिस्तान की कोई महीने की ज़रूरियात नहीं, शायद 2 हफ्तों की या 3 हफ्तों की ज़रूरियात के लिए ही बमुश्किल काफ़ी हो सकेंगे। ये हाल हो चुका है पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर का, क्योंकि अभी 1 अरब डॉलर हमने चीन को वापस किया है। अब सिर्फ इस पर उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की हुकूमत, कि जी चीन वो रोल ओवर कर देगा, नहीं उसको हमने दिए हैं वापस, वो दोबारा हमारे स्टेट बैंक में रखवा देगा। फिर रोशन डिजिटल अकाउंट जो है, जो इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुआ था, तहरीक इंसाफ के दौर में, वो बिल्कुल ही बैठ गया है, वो ख़त्म हो गया है। रकम वहाँ से गई, ख़त्म हो गई। 6.1 अरब डॉलर तक उसमें गई थी रकम, वो अब बताया जा रहा है स्टेट बैंक की तरफ से कि कहानी ख़त्म हो गई है। ये इतनी ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल है। पहले आ जाइए जनाब जियो की खबर पर, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है पूरी तफसील के साथ, नामों के साथ और इल्ज़ामात के साथ। रसूल दावड़ साहब ने ये जनाब खबर दी है, 13 जून 2023 को ये शाया हो रही है। इत्तेहादियों में इख्तिलाफात, गवर्नर पख्तूनख्वा को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। अब मैं अर्ज़ कर दूं कि ये फजलुर रहमान साहब के समधी हैं। समधी कितना, ये आप समझिए कि बड़ा अहम रिश्ता है ये। अवामी नेशनल पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सूबाई कायदीन ने भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सूबाई क़यादत गवर्नर हाजी गुलाम अली के किरदार से नाराज़ है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत से गवर्नर को हटाने का मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा इख्तियार वली ने कन्वेंशन से खिताब में कहा कि सूबे में गवर्नर राज कायम है। ये मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा कह रहे हैं, इख्तियार वली, के जी, और कन्वेंशन में खिताब में कहा है कि सूबे में गवर्नर राज कायम है। मुस्लिम लीग के कारकुनान सूबे में 3 दहाइयों से अपोजिशन में है। हम थक गए, 3 दहाइयों से अपोजिशन में बैठ बैठ के, हमारी भी बारी आए, हमें भी मरात मिले, हमें भी सरकारी नौकरियां मिले, हमें भी फंड्स मिले, हमारी भी मौजें लगें। इन्होंने क़यादत से मुतालबा किया कि गवर्नर को हटाकर नून लीग कारकुनान के हाथ खोल दिए जाएं, यानी हमारे हाथ खोल दें ताकि हम भी मौजे लें।
इत्तेहादी गवर्नर इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं और हमारे कारकुन मुंह देख रहे हैं। यानी वो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, हमारे कारकुन मुंह देख रहे हैं, हमें मज़ा ही नहीं आ रहा, हमें कुछ मिल नहीं रहा। गवर्नर लीगी कारकुनान पर भी राज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की साबिक रुकन पख्तूनख्वा असम्बली निगहत और अगज़ई ने बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी से मुतालबा किया कि गवर्नर गुलाम अली को ओहदे से हटाया जाए। सूबे में गवर्नर राज नहीं मानते, जियालों पर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद किए गए हैं। यहाँ मैं अर्ज़ कर दूं कि ये खबरें पहले से आ रही थी, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खबरें पहले से आ रही थी कि वो चाहते हैं हमें उस तरह हिस्सा नहीं मिल रहा, गवर्नर राज में सारा कुछ नून लीग ने फजलुर रहमान साहब को दे दिया हुआ है। अब नून लीग भी उसमें शामिल हो गई है कि इनको तो हटाएं, फंड्स की कमी हो गई है, हुकूमत चल नहीं रही। हर आदमी वहाँ पर जानता है, साफ़ी हो, ब्यूरोक्रेट हो, सबको पता है कि जी वहाँ पर गवर्नर राज ही लगा हुआ है। सदर ANP खैबर पख्तूनख्वा एमल वली ने वज़ीर आज़म की पेशावर गवर्नर हाउस आमद के मौके पर वज़ीर आज़म से गवर्नर की शिकायत भी की थी। इससे पहले चंद रोज़ कबल अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। इन्होंने वज़ीर आज़म को गवर्नर के रवैये से मुतल्लिक़ आगाह किया था और कहा कि गवर्नर का ओहदा सियासी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज है, विफाक अपने नुमाइंदे को आईनी दायरे इख्तियार से तजावुज़ से मना करे। गवर्नर ने मुदाखलत बंद नहीं की तो हम अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है और मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीबी अजीज़ हैं। अच्छा, समझी नहीं बता रहे, बस करीबी अजीज़ बता रहे हैं। और तो और अब हाल ये हो गया है कि सलीम साफ़ी साहब भी वीडियो शेयर कर रहे हैं। वीडियो भी कौन सी कि जिसमें एहसन इकबाल और अमीर मकाम सीनियर रहनुमा नून लीग के बैठे हैं और वहाँ पर नून लीग के मकामी रहनुमा तकरीर करते हुए कहते हैं जी गवर्नर राज लगा हुआ है, आपकी मजबूरियाँ अपनी जगह होंगी, लेकिन हम करारदाद पेश कर रहे हैं, इसको पहुँचाया जाए वज़ीर आज़म तक भी और नवाज़ शरीफ तक भी। अब इतनी वो खौफनाक, ख़तरनाक और तनकीद से भरपूर तकरीर कर रहे हैं और एहसन इकबाल और अमीर मकाम शर्मिंदा से बैठे हैं कि हो क्या रहा है। अब सलीम साफ़ी साहब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीब भी और समझे जाते हैं और उनकी सियासत को भी बड़ा समझते हैं और इमरान खान साहब के शदीद तरीन नाक़दीन में माने जाते हैं, वो सलीम साफ़ी लिख रहे हैं ट्वीट करते हुए इस वीडियो को शेयर करने के साथ कि मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA इख्तियार वली ने खुलकर बता दिया कि पख्तूनख्वा में अमलन JUI के गवर्नर का गवर्नर राज है। मैं गुज़श्ता 24 घंटे पेशावर में रहा, वज़ीर आला, बाज़ वज़रा, सरकारी अफसरान और साफ़ियों से मुलाकातें हुई और पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि पख्तूनख्वा में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। ये सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगा हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की अमलन हुकूमत है और इसमें कह रहे हैं कि मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि पख्तूनख्वा में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। यानी इतनी करप्शन कभी तारीख़ में नहीं थी जितनी अब है। तो ये अब सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं जिन्होंने शायद सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए होंगे फजलुर रहमान साहब के JUI के रहनुमा के, और वो ये बात तक कह रहे हैं। तो अब सोचिए कि क्या हालात हो गए हैं। और लेकिन इसका जवाब देते हैं अली अकबर, यानी इसको इसी ट्वीट पर अपना कमेंट करते हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़ के पेशावर में। अली अकबर क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी टोपी ड्रामा, मफादात के लिए JUI वज़ीर आज़म को, जबकि नून लीगिए JUI को ब्लैकमेल कर रहे हैं और हम साफ़ी भी आटे में नमक बराबर मफादात के लिए कभी एक का तो कभी दूसरे का ढोल बजाते होते हैं। तो वो इस ट्वीट पर अपनी ट्वीट कर रहे हैं और इस पर तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल अब ये सलीम साफ़ी जाने, फजलुर रहमान साहब जाने कि तारीख़ की बदतरीन करप्शन हो रही है, इंतहा की करप्शन हो रही है, पख्तूनख्वा में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, गवर्नर राज है और ये तो सलीम साहब बबांगे दोहल ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब एक और मामला भी है कि सदर आरिफ अलवी की मुद्दत ख़त्म होती है तो ये दौड़ भी लगी हुई है कि अब हमने सदर लगना है। फजलुर रहमान साहब की फिर ख्वाहिश है पहले की तरह कि वो सदर बने और वो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के पास भेजा था कि जी हमारा जो सदारती उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करें, और ये 2018 की बात है। और मौलाना साहब नून लीग से मिलकर आए तो कहा कि मैं ही उनका उम्मीदवार हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करें। तो पीपल्स पार्टी भी उस वक्त हैरान हो गई थी कि क्या हमने तो इनको सिफारशी बनाकर भेजा था कि नून लीग से कहें हमारे सदारती उम्मीदवार को आप सपोर्ट करें, तो वहाँ जाकर तो फजलुर रहमान साहब खुद सदारती उम्मीदवार नून लीग का बनकर आ गए हैं। तो खैर गुजारिश ये है कि फजलुर रहमान साहब भी सदर बनना चाहते हैं, उधर जरदारी साहब भी सदर बनना चाहते हैं, वो ये अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये एक अलग सदर के हवाले से जंग चल रही है।
लेकिन इन्होंने कोशिश भी की, सोचा भी बहुत कि किसी तरह से डॉक्टर आरिफ अलवी को हटाया जाए और हमारी बारी आए, लेकिन अपनी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, उनको तो हटाना दूर की बात थी, वो भी नहीं हो सका काम। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के ज़रमाला के ज़खायर जिस तरह से गिरे हैं, ये अब ख़तरनाक तरीन सूरत हाल हो गई है और यानी इनको अपनी लड़ाइयों, अपनी सियासत, अपनी सीटों की पड़ी है, चाहे वो नजम सेठी और ज़का अशरफ की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की लड़ाई हो, चाहे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हों, चाहे चेयरमैन नादरा को हटाने का मामला हो कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी उनको बड़ी अच्छी जॉब बैरून मुल्क मिल गई है, वहाँ जाना चाहते हैं, और फिर पता लगता है कि जैसे ही इस्तीफ़ा आया तो स्टॉप लिस्ट में उनका नाम आ गया कि मुल्क छोड़कर जा ही नहीं सकते, और इस पर अब बहुत ज़्यादा इस पर साफ़ी बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने ट्वीट किया और वो मैंने उसको लाइक किया कि वो क्या कह रहे हैं ताकि आप लोगों के सामने रख सकूं। वो कहते हैं तारिक मलिक का इस्तीफ़ा कोई नई बात नहीं, तरीक़ाकार गलत, रिवायात गलत, किसी बाबू को दे दें नादरा भी ताकि इस इदारे को भी रेलवे या PIA बना दें। वैसे इसमें तो पीपल्स पार्टी का भी बड़ा हाथ है रेलवे PIA में, लेकिन वो देखिए इस वक्त तंज कर रहे हैं कि जनाब आपने तो कुछ नहीं छोड़ा, प्रोफेशनल लोग जो हैं, क्वालिफाइड लोग जो हैं वो आप हटा रहे हैं। तो इनकी क्वालिफिकेशन है गवर्नर लगाना हाजी गुलाम अली जैसे लोगों को। तो बहरहाल अच्छा जी, फसी मंगी ये ब्लूमबर्ग से वाबस्ता है, दुनिया का माना हुआ जरीदा, ये कह रहे हैं There are increasing risks that Pakistan may be unable to complete the IMF program, says Moody's analyst. Without an IMF program, Pakistan could default given its very weak reserves. बहुत बुरी हालत है। अच्छा जी, फिर असद अली शाह साहब ने द न्यूज़ में आर्टिकल लिखा है, ये भी एक्सपर्ट हैं मामलात के, माशी मामलात के। ये कहते हैं जी ह्यूजली एक्सपेंशनरी विद टोटल फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज़ 14.4 ट्रिलियन, 50% मोर देन फाइनेंशियल ईयर 23 बजट। इट्स review leaves the reader dumbfounded as it does not give any impression the country is in distress, unable to pay its debts। कि इस तरह का बजट है कि ऐसे लगता ही नहीं है कि मुल्क में कोई मुआशी सूरत हाल मुश्किल है और कर्जे वापस करना मुश्किल है। इन्होंने पता नहीं किस तरह का हवाई बजट तैयार कर दिया। The possibility of landing up in a situation where the foreign exchange reserves can no longer support even the basic life support systems of the economy is now clear and present danger। ये डॉन बिजनेस लगाई है कि अब ये सूरत हाल है, ये अब इतनी ख़तरनाक ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है कि जो आपकी बेसिक लाइफ सपोर्ट किसी इकॉनमी की होती है उसके लिए भी काम नाकाफ़ी हो चुका है। फिर जनाब मुज़म्मिल इस्लाम कह रहे हैं पाकिस्तान लॉस 3.7 बिलियन रेमिटेंसेस, 3.7 अरब डॉलर हमारे रेमिटेंसेस में ज़ाया हो गए, हमने ज़ाया कर दिए, खो दिए। डॉन बिजनेस लिख रहा है द PTI ऑल्सो प्रोमिसेस टू गेट आउट ऑफ द इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग मॉडल एंड गो फॉर all long-term measures required to set economy on the track, which includes agricultural reforms, building dams, deal with the climate crisis। कि जी ये देखा जा रहा है कि PTI बता रही है कि लॉन्ग टर्म हमने करना क्या है। ये इसहाक डार या ये मौजूदा हुकूमत तो फेल हो गई है, तो PTI बता रही है कि क्राइसिस से किस तरह निकला है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग क्या है, वो दे रहे हैं अपोजिशन में होते हुए। इन्होंने कभी नहीं, इन्होंने कहा थी महंगाई मुकाओ, और जब आए तो आपने देखा इन्होंने तो गरीबी मुका दिया। डॉन में लिख रहे हैं द डार डिजास्टर, ये अच्छा इसके बारे में जनाब कह रहे हैं जी इट इज़ अपेरेंट दैट गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली इट्स फाइनेंस मिनिस्टर हैव नो आइडिया ऑफ वेयर द कंट्री इज हेडिंग, पीपल हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम एंड इट इज़ हार्ड टू रिस्टोर इट विद हॉलो प्रोमिसेस, टाइम इज रनिंग आउट। अब ये जाहिद हुसैन साहब ये लिख रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कॉलम निगार हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो साफ नज़र आ गया है कि ये जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार, इनको मुल्क चलाने की कोई समझ ही नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, और लोगों का एतमाद ख़त्म हो चुका है सिस्टम से, और ये खाली झूठे वादों से वापस नहीं आ सकता। एडिटोरियल डॉन का द नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेसिंग द नेशन विल ओनली कॉम्प्लिकेट एन ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। के ये जो गैर संजीदा नॉन प्रोफेशनल रवैया है वज़ीर ख़जाना का इसहाक डार का, ये पाकिस्तान का जो इस वक्त शदीद तरीन ख़तरा है, कौम को जो ख़तरा है, इसको और ज़्यादा मुश्किल बना रहा है, और ज़्यादा मसला खड़ा कर रहा है, और ज़्यादा ख़तरनाक कर रहा है कि जिस तरह से वो चीज़ों को देख रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है।
शहबाज राणा साहब ट्रिब्यून के हवाले से कह रहे हैं जी, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस admitted on Tuesday that it had proposed amendments to the petroleum ordinance to increase the levy to ₹60 per litre on all petroleum products. We have proposed the amendment to increase petroleum levy rates from ₹50 per litre to ₹60 कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो 50 रुपये है उसको बढ़ाकर 60 रुपये किया जा रहा है। ये जॉइंट सेक्रेटरी ने ये बात की है। इसके अलावा जनाब, Pakistan has paid off $1 billion Chinese commercial loan as the government on Tuesday held the first high-level virtual meeting with IMF in its first attempt to receive a $1.2 billion tranche. Gross official currency reserves below $3 billion. ये आखिरी कोशिश जो है वो अब हो रही है हुकूमत की तरफ से, और ये हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग हुई है IMF के साथ, जबकि पाकिस्तान के रिजर्व्स $3 अरब से भी नीचे चले गए हैं। गुज़श्ता 11 माह के दौरान बैरून मुल्क से भेजी जाने वाली तरसीलात इज़ार में बड़ी कमी। गुज़श्ता 11 माह में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कितने अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे, सियासत.py की खबर लगी है। सिमुल्लाह तारिक साहब ये भी एक्सपर्ट है, इन्होंने भी खबर शेयर की है कि जनाब ये आखिरी कोशिश है IMF के साथ मामला तय करने की, और बहुत मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं। तो हर तरफ जनाब अब ये खबरें छप रही हैं इनकी नालायकी की, और हमारे मीशत आबिद सुलहरी साहब कह रहे हैं ज़रूर वादा के ज़खायर $4 अरब से भी नीचे आ गए हैं, हुकूमत की आमदन नहीं बढ़ रही, सूद बढ़ रहा है। ये हालात हैं, और यहाँ पर इनको अपने लोग लगाने की पड़ी हुई है कि जनाब हम अपने लोगों को कहाँ कहाँ कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और अगले साल के हवाले से जो पेश गोई है वो बहुत ही ख़तरनाक हैं, बहुत ही ख़तरनाक। मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर कर देता हूँ कि मुख्तलिफ जो तज्ज़ियाकार हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो मनफी में होगी। पहले कुछ कह रहे थे कि ये भी मनफी में है, जिसको इन्होंने $2.29 दिखाया है, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि जी कोई कह रहा है 2% मनफी होगी, कोई कह रहा है 3%, कोई कह रहा है मनफी 4% होगी 2023, अब ये जो साल जा रहा है इसमें। तो ये जनाब इन्होंने हाल कर दिया है मईशत का, और अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो रजीम चेंज है ये पाकिस्तान को कितना भारी पड़ा है। ये सिर्फ चंद फिगर्स जो सामने आई हैं उसी से आप देख लीजिए कि क्या इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, इसमें तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एक वेबिनार भी करवाया गया जिसमें माहिर माशियात और दीगर लोग थे, और उन्होंने भी इस हवाले से बात की है कि ये हुआ क्या है। तो हम इंशाल्लाह उस पर भी डिटेल कोशिश करेंगे कि वीडियो में बात करें कि क्या सजेशंस हैं, मुल्क की सूरत हाल है क्या, और तहरीक-ए-इंसाफ क्या कहती है जी अगर इसको हैंडल करना है सिचुएशन को तो हल क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।